सुबह रोहित का टिफिन पैक करके सीमा बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई। लौट कर आई तो सास ससुर को चाय नाश्ता देकर घर के काम निपटाने लगी। सीमा आई। रोहित, हाँ बोलो, क्या चाहिए? सब तो रखा है निकाल कर, ये देखो आपका टिफिन, रुमाल और हाँ बाबा सब रखा है, बस एक चीज भूल गई क्या? सीमा रोहित का इशारा समझकर अनजान बनी। कुछ भी तो नहीं भूली, मैं चली काम निपटाने, आप भी तैयार हो जाओ, नाश्ता तैयार है। रोहित ने खींचकर सीमा को गले लगा लिया, अपना गाल आगे करके बोला, ये भूल गई थी तुम? शरारत से मुस्कुराकर बोला, तुम भी न रोहित। सीमा रोहित को किस करने के बाद मुस्कुराते हुए काम में लग गई। रोहित ऑफिस निकल गया। बहू, तुम्हारे नाश्ते का समय नहीं हुआ? सीमा की सास शांति ने रसोई में आकर पूछा। बस माँ, ये सब्जी साफ कर लूं, पापा के लिए कॉफी बनाना है। ला मुझे दे, रोज का नाटक है तेरा, कभी समय पर नाश्ता नहीं करती। ला मुझे दे, मैं साफ करती हूँ। माँ मैं कहा ना पहले नाश्ता, शांति ने आदेश दिया। जी माँ। सीमा नाश्ता लेके कमरे में चली गई। नाश्ता करते हुए अपना मोबाइल उठाया, उसमें एक मैसेज देखकर चौंक गई सीमा। संजय का मैसेज। सीमा मैसेज पढ़ने लगी। हाय सीमा, कैसी हो? मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए सॉरी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, जानना नहीं चाहोगी? सीमा बीते दिनों की यादों में खो जाती है। संजय और सीमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने शादी का फैसला कर लिया था। माँ बाप भी उनकी खुशी के लिए तैयार हो गए थे। शादी का मंडप सजा था, सारे मेहमान आ चुके थे, पर बारात का कहीं अता पता नहीं था। सब लोग बारात आने का इंतजार कर रहे थे, पर बारात तो नहीं, बारात की जगह एक मैसेज आया। सीमा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, कारण तुम्हें बता नहीं सकता। आशा है तुम मेरी मजबूरी समझोगी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सीमा तो चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। माता पिता पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। जवान लड़की दुल्हन बनकर भी विदा ना पाए, यही सोचकर बिखर गए थे। ऐसे में रोहित की फैमिली ने आगे बढ़कर सीमा को अपने घर की बहू बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सीमा के पापा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सीमा के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपने माता पिता की खुशियों के लिए उसने भी हाँ कर दी और सीमा इस तरह से रोहित की ब्याहता बनकर अपने ससुराल आ गई। रोहित बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ इंसान है। सीमा, मैं तुम्हारी स्थिति से वाकिफ हूँ। शायद तुम्हें वो खुशी न दे पाऊं जो तुम चाहती हो, पर एक वादा करता हूँ, मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। ये सुनकर सीमा रोते हुए रोहित के सीने से लग गई और धीरे धीरे रोहित का प्यार उसकी रग रग में समाने लगा। सास ससुर तो बेटी की तरह प्यार करते थे सीमा से। सीमा ने भी सबको खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जल्द ही सीमा एक बेटी की मां बन गई थी। आज 5 साल बाद फोन में संजय का मैसेज देख सीमा विचलित हो उठी। बहू, सब्जी साफ हो गई है, काफी बना रही हूँ, पियोगी क्या? हाँ माँ, मैं अभी आई। हाय संजय, क्या हुआ था, क्यों हुआ था? मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, अगर कोई मायने रखता है तो वो है मेरा परिवार। रोहित और उसकी फैमिली ने न सिर्फ मुझे संभाला, बल्कि मेरी और मेरे परिवार की इज्जत नीलाम होने से बचाई। आशा है तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मुझे फोन या मैसेज करने की कोशिश मत करना। मैं जिंदगी के काले पन्ने फाड़कर फेंक चुकी हूँ और गुनगुनाते हुए छोड़ आए हम वो गलियां। सीमा संजय का नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर देती है।
बाहर आकर सास ससुर के साथ बच्चों की शैतानियों को याद कर कर हंसने लगती है।